प्रधानमंत्री की कहानी में एक किस्सा उनके चाय वाला होने का है, लेकिन सच यही है कि मोदी ने अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। फिर बात चाय वाला होने की हो या गुजरात का सीएम बनते वक्त प्रशासनिक अनुभव न होने की हो। अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है। पहले बाकड़ा साफ करे, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी कर। ठीक है बाबूजी। हाँ। नरेंद्र मोदी की कहानी का ये वो हिस्सा है जिसने बचपन में ही उन्हें मुश्किलों से जूझना सिखा दिया था। आइए आइए बैठिए, मैंने आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है, पी के तो जाइए। आप कहते हो तो चाय पी लेते हैं। वैसे भी आपकी चाय पूरे वडनगर में मशहूर है। आर्थिक अभावों ने बहुत छोटी उम्र में मोदी को बड़ा कर दिया था। बस बेटा, ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं? ये ले। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई थी। इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो भी बड़े होकर देश सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। फिर वो वैरागी बनने की राह पर निकले, लेकिन आखिरकार भारतीय सियासत के किस्से का ऐसा हिस्सा बने जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह। तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। तो कभी उस दिशा में सोचता था। ये सारे नए नए अनुभव होने लगे, फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18, 20 साल, 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। नरेंद्र मोदी गरीबी में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी हर कमजोरी को अपनी मेहनत और सीखने की ललक से ढक लिया। वो जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को इसलिए बुलाया ताकि उससे वो सरकारी फाइलों को पढ़ने और उस पर टिप्पणी करने का तरीका सीख सके। और इसी तरह वो राजनीतिक दायरों से बाहर उन वरिष्ठ नेताओं के पास भी जानने सीखने के लिए पहुंचते रहे जो उनकी विचारधारा के नहीं थे। मेहनत को मोदी ने अपना सबसे तगड़ा मंत्र बनाया है। हाल ही में सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की कहानी में एक अध्याय अभिभावक के रूप में अलग अलग वर्गों को प्रेरित करने का भी है, जहां वो सफलता विफलता के लिए मोटिवेशनल गुरु के रूप में नजर आते हैं। दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। चंद्रयान 2 की विफलता और चंद्रयान 3 की सफलता के दौरान वो जिस अंदाज में नजर आए, उसने एक बात साफ कर दी कि मोदी के लिए मेहनत का महत्व है, फिर चाहे परिणाम जो भी हो।
दिलचस्प ये कि कई बार विरोधियों की तरफ से उन पर तंज कसा जाता है कि वो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश करते दिखते हैं, जबकि सच ये है कि वो वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने का काम उस वक्त भी कर रहे थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2008 में जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वह अहमदाबाद में इसरो के कार्यालय पहुंचे और तमाम वैज्ञानिकों को शानदार डिनर के लिए न्योता दिया। जैसे मैं आज बधाई देने आया हूं, मैं एक निमंत्रण देने भी आया। जिस दिन हम वहां पहुंच जाएं, फिर तो वो अपना रूटीन काम करेगा 1.5 साल तक। आपको रोज फिर डेटा आया नहीं आया, कुछ आया नहीं आया, एनालिसिस करना है। 3 वाला मामला तो मैं चाहता हूं कि एक शाम आपके नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक सख्त मिजाज प्रशासक की है, लेकिन नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो हंसमुख स्वभाव के हैं। मोदी खुद कहते हैं कि वो कैबिनेट की मीटिंग में कभी कभी माहौल हल्का करने के लिए चुटकुले सुनाते हैं। मेरी कैबिनेट मीटिंग का प्रतीक होता है तो मेरे जो जूनियर अफसर हैं, वैसे वो बेचारे संकोच करते हैं क्योंकि उनके लिए पीएम जो एक ऑरा बना हुआ है दुनिया में, वो तो बड़ा अलग है। मैंने वो ऑरा रखा नहीं है, मैं दोस्ताना करता हूँ, तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी कभी। नरेंद्र मोदी की एक खूबी पुराने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। उनके बारे में मशहूर है कि उन्हें आज भी कई साल पहले मिले कार्यकर्ताओं के नाम याद है और वो प्रधानमंत्री होते हुए भी कार्यकर्ताओं से बात करते रहते हैं। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के दौरान कई नाराज कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुद फोन किया था। जबकि 2017 में दिवाली के दौरान वडोदरा के एक छोटे से दुकानदार और सामान्य पार्टी कार्यकर्ता गोपाल भाई को फोन कर बधाई दी और करीब 10 मिनट बात की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो अब 73 साल के हो चुके हैं। वो आज भी उत्साह से लबरेज हैं और सियासत की चुनौतियों को सामने से स्वीकार करने को तैयार दिखते हैं। इंडी गठबंधन के लोग, एक गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तमाम आलोचनाओं के बीच एक ब्रांड है और वो अलग अलग मौकों पर कुछ ऐसा अनूठा करते हैं जो देश के लोगों को इसलिए चौंकाता है क्योंकि उनसे पहले कोई प्रधानमंत्री वैसा करता नहीं दिखा था। मोदी आज सियासत के वो ब्रांड हैं जिस पर वोटर्स कम से कम अभी तक फिदा दिखते हैं। इस बाबत हुए तमाम सर्वेस तो यही कह रहे हैं और विपक्ष को भी ये बात बखूबी मालूम है और तभी अब लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि मोदी बनाम इंडिया गठबंधन की है। आज तक ब्यूरो।